हेलो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले अध्याय कक्षा 7 अध्याय नंबर 2 प्राणियों का पोषण के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न दे रखा है, उचित शब्द का रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्तान 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 एवं खालिस्तान है। तो देखो, पहले में अंतःग्रहण होगा, दूसरे में पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। दूसरा देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। देखो, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं खालिस्तान का स्रावन होता है और जो भोजन की क्रिया करते हैं, तो इसमें कैसे होगा? आमाशय में एवं अग्नाशयी रस का स्रावन होता है। अब देखो, शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान प्रवध जो अनेक प्रवध होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं। अब देखो, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करती है? तो खाद्य दानी में। ठीक है। अब देखो, सत्य और असत्य। पहला दे रखा, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो असत्य है। मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। अब देखो, जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। हाँ, जीभ जो भोजन को है लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता नहीं करती, लाल रस को करती है, तो इसका भी असत्य हो जाएगा। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो हाँ सत्य है, क्योंकि यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का संग्रहण पित्ताशय में होता है और इसको फिर किसमें स्त्रावित कर दिया जाता है? मुख्य रूप से सुदान छोटी आंत में। अब देखो, रुमिनेट निगली हुई घास को अपने मुख में बार बार लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो सत्य है ये। अब देखो, सही विकल्प का चयन करना कि वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है, तो वह भाग कौन सा होगा? तो वो जो होगा सुदांत्र या इसका शुद्धांत्र होगा, इसका छोटी आंत। अब देखो, अगला दे रखा है कि जल का अवशोषण मुख्य रूप से जिस अंग द्वारा होता है वो है, तो जल का अवशोषण हमें बताया कि वह दांत बड़ी आंत में होता है। अब देखो, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना। कॉलम ए में क्या दे रखा? खाद्य कण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और कॉलम बी में पाचक के उत्पादन, वसा, अम्ल या ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। तो देखो, कॉलम ए का खाद्य कण है, वो क्या है? पाचन के उत्पादन के, और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार की शर्करा का उदाहरण है। प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्ल होता है। वसा क्या है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल। अब देखो, दीर्घ रोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य बताने। देखो, शुद्धांत की जो आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं होती है, उसे हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं, और दीर्घ रोम के अंदर क्या है मौजूद? रक्त वाहिकाएं जिसे होती है, और पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अब देखो, पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो देखो, जो यकृत लीवर है उसके पित्त रस को स्रावित करता है, जो पित्ताशय के अंदर जमा होता है, और पित्त वसा के पाचन में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है, और परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण क्या है? देखो, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और जो रूमिनेट द्वारा पचता है और मनुष्य द्वारा नहीं पचता है। तो रूमिनेट में क्या है? शुद्धांत्र और वहदांत, छोटी और बड़ी आंत के बीच में एक थैली जैसी संरचना होती है, जहाँ क्या है? कुछ बैक्टीरिया क्रिया द्वारा सेल्यूलोज युक्त भोजन पचाते हैं। दूसरी और मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज पचाने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, जिसे शुद्धांत्र और हृदय के आंत्र के मध्य जो रूमिनेट घास वाले जंतुओं के बीच में अद्रनाल पाई जाती है, जिसमें बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज का घास का पाचन करते हैं, जबकि मनुष्य में ऐसी कोई संरचना नहीं होती, जिसके कारण क्या है? मनुष्य जो है वो घास का पाचन नहीं कर पाते। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो, ग्लूकोज एक प्रकार की क्या है? सरल शर्करा होती है, और जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तब वह ग्लूकोज के रूप में पच जाता है, और जैसे ग्लूकोज रक्त में आसानी से अवशोषित हो जाता है, और वैसे ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जब ग्लूकोज सीधे लिया जाता है तो इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती, और ये इस प्रकार यह ऊर्जा के एक त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है। अब देखो, आहार नाल के कौन कौन से भाग निम्न क्रियाओं द्वारा संपादित होते हैं? जैसे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का चबाना कहाँ होता है? जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं? भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो मल का निर्माण कहाँ होता है? तो सबसे पहले देखो, पचे हुए भोजन का अवशोषण शुद्धांत्र छोटी आंत में। भोजन को चबाया जाता है मुख के द्वारा। जीवाणु नष्ट कहाँ होते हैं? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। भोजन का जो पाचन है वो कहाँ हो जाता है? शुद्धांत्र छोटी आंत में। मल का निर्माण कहाँ होता है? वह दांत बड़ी आंत में। अब देखो, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। देखो, समानता जैसे अमीबा और मनुष्य दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उनके शरीर के विकास और रखाव के लिए, और यह ऊर्जा उस भोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं, और जो भोजन के उपयोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है, और इसलिए वह सरल रूप में पाचन की क्रिया द्वारा टूट जाता है। इसलिए ये दोनों जीव हेड्रोफाड टॉप हैं, और अंतर क्या है दोनों में? मनुष्यों में पाचन जो है मनुष्य के पास एक मुख और एक जटिल पाचन तंत्र होता है, और पाचन रस गुद्देदार गुहा, पेट और छोटी आंत में स्रावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख के द्वारा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? मुख्य रूप से आमाशय में। और वसा का पाचन कहाँ होता है? तो ये शुद्धांत्र छोटी आंत में। तो अमीबा में क्या होता है? पाचन तंत्र और मुख अमीबा में अनुपस्थित होते हैं, और पाचन रस खाद्य रिक्तिकाओं खाद्य दानी में स्रावित होता है, और भोजन के सभी घटक खाद्य रिक्तिका या खाद्य दानी में पच जाते हैं। ठीक है। अब देखो, कॉलम ए और कॉलम बी में जो कथित है उनको मिलान करना। जैसे कॉलम ए में लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, शुद्धांत्र, वहदांत्र है। तो इधर देखो, कॉलम बी में पित्त रस का स्रावण, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण, लाला रस को स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और मल त्याग करना।
अब देखो कॉलम ए में लाला ग्रंथि क्या है, लाला रस या लाल रस का स्रावन करती है। आमाशय क्या करती है, अम्ल का निर्मोचन करती है। यकृ क्या करता है, पित्त रस का स्रावन करता है। मलाशय क्या करता है, बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। सुधांत्र छोटी आंत क्या करती है, पाचन का पूरा होना। वह दांत क्या, जल का अवशोषण। ठीक है, अब देखो पाचन तंत्र के आरेख चित्र का नामांकित नाम लिखना है। तो देखो सबसे ऊपर जो ये तो देखो सबसे ऊपर मुख होता है, उसके बाद मुख गुहिका और उसके बाद ग्रसनी है, ग्रास नली। उसके बाद देखो आमाशय के पास में क्या पाया जाता है, यकृ सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसमें पास में क्या होता है, पित्ताशय, और यकृ पित्त रस का स्रावन करती है और पित्ताशय में इसका आंशिक रूप से संग्रहण होता है। उसके बाद देखो अग्नाशय ग्रंथि है, इसके बाद देखो सुदांत्र छोटी आंत, फिर देखो वहदांत बड़ी आंत, फिर देखो मलाशय और गुदा। ये सभी क्या है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। अब देखो क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तो इसका चर्चा कीजिए। देखो इसमें होगा नहीं, क्योंकि हम केवल हरी सब्जियां और घास का भोजन कर निर्वाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घास और हरी सब्जियों में सेल्यूलोज भरपूर होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जिसका बहुत से जंतु मानव पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 2 प्राणियों के पोषण के अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।